पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। अब दोस्तों इशू ये है कि पाकिस्तान कह सकता है ये सब, और लेट अस अज्यूम, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, हम लोग एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान सच कह रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान सच कह रहा है कि इंडिया साजिश कर रहा है, रॉ साजिश कर रहा है, मोसाद साजिश कर रहा है, ऐसी सब साजिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो दुनिया भर की नियमतें हैं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है, पाकिस्तान के पास दुनिया की सब कुछ चीजें हैं यार, कि सब लोग पागल हो रखे हैं। पाकिस्तान सब लोग अपना काम बंद करके, यहां पे डोवाल साहब हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब लोगों ने अपना काम बंद करा, वहां पे जो बाइडेन ने अपना काम बंद करा, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना काम बंद करा। सब लोग कह रहे हैं चलो मिलो, एक कमरे में बैठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, लेट अस प्लॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। मानो कि ये सिनेरियो सच है। गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। पूरा देश भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाला जी, पहला एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, क्या पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता है? शायद मानता होगा। दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। सही हो गया। भाई, दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। द्वितीय पाकिस्तानी हो, हम लोग कभी साजिश करते नहीं, तुम्हारी साजिश का भंडाफोड़ हम लोग करते हैं। हाँ। साजिश ही करेगा, और साजिश कर रहा है तो 2 ऑप्शंस हैं। पहला, ट्राई करके देख लो, जो भी आपके इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया, बस इतना होना था। सुनो पाकिस्तानियों, जिहादियों, माफी मांग लोगे तो कम से कम कंगाली तुम्हारे पास नहीं आएगी। आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, तो हो सकता है वो साजिश बंद कर दे। अब ये काम, ऐसा एक हाथ जोड़ के काम इजराइल के सामने भी कर ले, क्योंकि अरब कंट्रीज भी उसके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। अब अमेरिका की क्यों साजिश कर रहा है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हारी बस की बात भी नहीं है समझने की, पावर ऑफ मोदी। कि अमेरिका जो है, अमेरिका आपका बहुत बड़ा डोनेशन देने वाला कंट्री है, F-16 जैसे फाइटर जेट्स दे दिए। अब वो साजिश क्यों कर रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता। एक बार अमेरिका से भी इस मामले में बात करके देख लो कि अमेरिका भैया काहे साजिश कर रहे हो। और अगर आप चाइना, अच्छा मुझे तो लग रहा है निजर साहब ने चाइना का नाम नहीं लिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग चाइना पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है कि अगर चाइना ने नहीं किया और 3 कंट्रीज का नाम लिया, तो 3 कंट्रीज को एक बार थोड़ा प्यार से बात करके, मिठाई विठाई भेज के कुछ, या फिर उनकी 1-2 डिमांड्स है वो डिमांड्स मानकर, क्योंकि इतना पक्का है पाकिस्तान, अब अमेरिका पाकिस्तान के किसी इलाके पे कब्जा तो करना चाहेगा नहीं। इजराइल भी छोटा सा देश, अपने देश में इतना खुश है कि वो आपके यहाँ पर आके कब्जा नहीं करना चाहेगा। और रही बात इंडिया की, अगर आप प्यार से डील करेंगे, और जो इंडिया से एक पंगेबाजी कश्मीर के नाम की, और आपके यहाँ कश्मीर डे, ब्लैक डे और ये सारी चीजें बना रहे हैं, और हम जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं, और आपकी तरफ से बड़े सारे टेररिस्ट आते हैं, और आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप्स भी हैं, एक बार आप वादा करके 2 साल के लिए देख लो। आपके यहाँ हाफिज सईद से लेकर वो लकवी से लेकर मसूद अजहर से लेकर न जाने कितने हैं, ओसामा बिन लादेन तक आपके यहाँ पकड़ा गया है। तो एक बार आप ईमानदारी से कोशिश करके देख लो, और आपकी सरकार जो भी पावर सेंटर है वो एक बार डिक्लेयर कर दे ओपनली कि आज से, आज इस तारीख के बाद हम 15 दिन, 20 दिन, महीने का टाइम देते हैं, हमारी कंट्री में जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंटरपोल से लेकर किसी की भी हिट लिस्ट में हैं, पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, और पाकिस्तान से या तो छोड़कर चले जाए, वरना हम उन्हें भगा देंगे। मारने को नहीं कह रहे, आप भगा दो। और बाकी जो भी दुश्मन कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आप साजिश का एलिगेशन लगा रहे हैं, उनसे एक वादा ओपनली कर दो कि हमारी कंट्री की जमीन से आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई भी ना तो जहर उगला जाएगा, और ना ही आपके कंट्री के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हमारी जमीन से होगा।
एक बार ये वादा करके देख लीजिए। तो यही हो तो सकता फॉरेन डिप्लोमेसी है ना जो लैक कर रही है पाकिस्तान में, यही तो मसले की अब जड़ फिर है आप सारी। उसमें डिफेंसिव, अब मेरे सवाल मैंने जो सॉल्यूशन बताया उसमें आप डिफेंसिव मोड में आके कि यही तो फॉरेन पॉलिसी लैक कर रही है। अगर वो हाँ। लैक कर रही है तो साजिश को एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? हम्म, भाई आप खुद ये मानते हो कि कश्मीर में पंगे ले रहे हो, मतलब ये तो फिर बड़ी अलग बात हो गई ना। मतलब ये तो नाइंसाफी है या बड़ी अजीब सी बात है, बेवकूफाना टाइप की, कि कश्मीर में तो जी हम पंगे लेंगे, 2008 के जो कसाब वगैरह है वो भी हम भेजेंगे, अक्षरधाम पे अटैक करवाएंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, मतलब हम इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, हमारे अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। बस इंडिया कुछ ना करे, इंडिया को यह हक नहीं है, क्योंकि काफिर को मारना तो पाकिस्तान का हक है, और लेकिन काफिर हमें नहीं मारेगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? अगर आप सामने वाले को मार रहे हो, सामने वाले को तुमने 10 मारे, सामने वाले ने 1 मारा, तो भाई हिम्मत तो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए ना वो एक झेलने की। रो क्यों रहे हो? इंडिया तो नहीं कह रहा कि आप कुछ साजिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। पहले कहती हाँ, थी हमारे इंडिया पहले नहीं वाली कहता, गवर्नमेंट, इस बार हालांकि वाली इंडिया ने गवर्नमेंट नहीं कह रही। बालाकोट स्ट्राइक करके बताया था, रोया नहीं। क्या? नहीं, हम तैयार हैं, आप ट्राई करके देख लें। हाँ। भाई दुश्मन है तो दुश्मन की तरह बिहेव करो ना, दुश्मन का भी एक नेचर होता है, उसकी तरह बिहेव करो। आप भी ट्राई करके देख लें। मुझे याद है 2008 में जब हमारे यहाँ 26/11 हुआ, कसाब और 10 जो आपने भेजे थे वो हमारे इसी टीम, उस टाइम हम स्टूडेंट्स होते थे, तो उस टाइम पर टीवी डिबेट्स में आपकी तरफ से जो बोलने वाले लोग होते थे वो पता है क्या कहते थे? मत भूलो हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, अगर किसी भी तरीके की हमारे अगेंस्ट कुछ किया गया, वी विल यूज न्यूक्लियर बॉम्ब, हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। आज कहां है वो न्यूक्लियर बॉम्ब? आपका साजिश है तो एक बार उसे भी ट्राई करो। प्रॉब्लम ये है कि आपकी आम जनता को चूरन बेचा जा रहा है, क्योंकि आपकी पूरा पाकिस्तान एक गुलाम है। नियो कॉलोनियलिज्म का एक एग्जाम्पल है। नियो कॉलोनियलिज्म में होता है जब पूरी दुनिया गुलाम थी, तो उस गुलाम दुनिया में जब रिवोल्ट्स वगैरह होने लगे, तो ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज उन देशों को छोड़कर चले गए, इंडिया आजाद हो गया, पाकिस्तान बन गया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि अब पाकिस्तान पर इंडिया तो काबू में नहीं आया। इंडिया कहता गवर्नमेंट भी हमारी होगी, सब चीजें हमारी होंगी, लेकिन पाकिस्तान तो बनाया ही इसलिए था ताकि अमेरिका और ब्रिटेन किसी तरीके से आपकी कंपनी पे, आपकी कंट्री पे कंट्रोल करे रखें। सीधे नहीं, टेढ़े तरीके से अपने एजेंट बिठा के रखें। तो आपकी कंट्री पर जो रूलर बैठे हुए हैं वो असलियत में ब्रिटेन और अमेरिका के एजेंट्स हैं, और ये एजेंट्स इस लेवल के हैं कि इन्हें किसी तरीके से किसी चीज में कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज से पंगा है, मतलब है कि वो अपना जो भी पाकिस्तान में पैसा बनाते हैं वो ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जीते हैं। यही खेल है, और अमेरिका ने इस चीज का एक नेक्सस बना रखा है। अब प्रॉब्लम ये है, इसी वजह से आपकी कंट्री के अंदर ना तो 1964 तक, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन था। आज तक 2008 से पहले कोई पार्लियामेंट आपकी 5 साल पूरे नहीं कर पाई। 70 साल 75 साल के अंदर से 35-40 साल अगर कोई आर्मी की डिक्टेटरशिप है, और 2008 में पहली ऐसी पार्लियामेंट बनती है जो 2013 में अपने 5 साल पूरे करती है, और 76-77 साल के अंदर कोई एक प्रधान पीएम ऐसा नहीं है जो अपने 5 साल पूरा कर पाए। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि आपकी कंट्री को कैसा बनाया गया है। इसमें अगर आप लोगों को गलत फहमी है कि ये काम आपकी आप लोगों की गलती है, तो नहीं, ये असलियत में आप एक न्यू कॉलोनी हो, यानी न्यू वर्ल्ड कॉलोनी हो, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन और वेस्ट मिलके इनडायरेक्टली आपके जो रूलर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और वो वही बिहेव करते हैं जैसा अमेरिका कहता है। यही रीजन है जब आपके यहाँ फरवरी में इलेक्शन